अमेरिका की नाकाबिले तस्खीर बहरिया ईरान के निशाने पर आ चुकी है और समुंदर में इस वक्त जो ईरान की बहरिया ने आईआरजीसी की नेवी ने यूएस नेवी के साथ किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले 24 घंटों में 13 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो हमने आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 मई 2026 जुमतुल मुबारक का बाबरकत दिन। कुछ इंतहाई तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब जंग बंदी के मुआहदे के फ्रेमवर्क की बात हो रही है, एक जानिब एक MOU की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी जानिब अबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी ही कशीदगी है और अमरीका की नेवी के डिस्ट्रॉयर्स, अमरीका का गुरूर ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बने हैं। पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है और पिछले चंद घंटों में तो डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ भी कर लिया है कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स जो हैं उन पर ईरान की आईआरजीसी जो है वो हमला आवर हो चुकी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि इस वक्त एक जानिब मुआहदे के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, फिर ये जो समुंदरों में हो रहा है उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं और मैं सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। बरतानवी खबर एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका और ईरान जंग बंदी के लिए कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी ने ज़राए और हुकाम के हवाले से दावा किया कि कलील मुद्दती जंग बंदी मुआहदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ा मामलात हल तलब ही रहेंगे। यह मंसूबा एक जामे अमन मुआहदे के बजाय एक कलील मुद्दती याददाश्त मफाहमत पर मबनी होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क 3 मराहिल में सामने आएगा। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा, दूसरे मरहले में अबनाए हुर्मुज़ के बहरान को हल किया जाना, तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत की जाएगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान अभी अमरीकी तजवीज़ के बारे में किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचा और अभी यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ईरान जो है वो अमरीका के साथ कोई डील करने जा रहा है या अमेरिका की जो तजावीज़ हैं उन पर ईरान एग्री करता है। अच्छा, अब नाज़रीन कराम, रात के पिछले पहर से जो डेवलपमेंट्स हुई वो अमन मुआहदे से बड़ी डिफरेंट है। एक तो ईरान जो है उसने ये कंफर्म किया ईरानी मीडिया के मुताबिक कि ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने बंदर अब्बास शहर, ये पोर्ट सिटी है, बंदरगांव वाले जो शहर होते हैं आपको पता है ये वैसे ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर नेवी की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेजेंस होती है। तो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुल्क के जनूबी इलाके बंदर अब्बास और कुशम जजीरे में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। खबर साइंदारे मीज़ान न्यूज़ एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि कुशम में सुने जाने वाले धमाकों की वजह फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई थी जिसमें मुतअद्दिद छोटे ड्रोन्स को ईरान ने रोका। इसी तरह तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने भी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया कि बंदर अब्बास में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने 2 ड्रोन्स जो हैं उन्हें मार गिराया है। ताहाल हुकाम की जानिब से किसी बड़े नुकसान या जानी नुकसान की तफसीलात तो जारी नहीं की गई, लेकिन इस एक डेवलपमेंट ने यह वाज़ेह कर दिया कि जंग बंदी उस तरीके से भी नहीं जारी जिस तरह से लोगों को लग रही है। हल्की आंच पे कुछ ना कुछ वायलेशंस जो हैं वो हो रही हैं और हमलों का सिलसिला जो है वो भी जारी हो सारी है। अब अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की एक खुफिया रिपोर्ट आई है अमेरिकी अखबार के मुताबिक। उसमें इंकशाफ किया गया है कि शदीद बमबारी के बावजूद ईरान अब भी अपने तकरीबन 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल जखीरे को बरकरार रखे हुए है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक यह रिपोर्ट सदर ट्रंप के जंग के जल्द खात्मे से मुतालिक पुरुमीद बयानात पर सवालात उठा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम से कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है, इसके बाद ही उसे शदीद मुआशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरानी हुकूमत ने अपनी ज़ेरे ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर लिया है, तबाहशुदा मिसाइलों की मुरम्मत की है और नए मिसाइल भी तैयार कर लिए हैं इस जंगबंदी की आड़ में। तो यह कहना आई थिंक के गलत होगा कि ईरान जो है उसने जंग की तैयारी नहीं की इस सीज फायर के दौरान। अब अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया है जी, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत तशवीशनाक खबर है, जिसके बाद ईरान ने अमेरिकी यूनिट्स पर जवाबी मिसाइल हमले किए। ईरान एक लम्हा नहीं इंतजार कर रहा। ईरान की एक चीज माननी पड़ेगी कि वो बहुत ज्यादा क्लियर है, उनका माइंड में क्लैरिटी बहुत ज्यादा है कि भाई हम पर हमला हुआ तो हमने जवाब कैसे देना है। तो जवाब ईरान किस तरह से देता है? ईरान फौरी तौर पर हमले करके जवाब दे रहा है। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर पर अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया। ईरान के सरकारी मीडिया ने फौजी एहलकार के हवाले से दावा किया कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी यूनिट्स को नुकसान पहुंचा और अमेरिका के यूनिट्स जो हैं वो मैदान छोड़कर इलाका छोड़कर यहां से भाग गए। अच्छा, फिर 2-3 चीज़ें हैं नाज़रीन कराम जो इस वक्त सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक जानिब तो कुछ हंगामी राब्ते पाकिस्तान के साथ भी ईरान के हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब
ईरान जो है वो भी बहुत से मामलात के ऊपर डटा हुआ है। और सबसे अहम तरीन चीज नाज़रीन इकराम जो हमें इस वक्त समझनी है, आई थिंक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और जिसे समझे बगैर हम इस मामले में आगे नहीं आई थिंक बढ़ सकते, इस चीज को जरा एनालाइज करते हैं। ये जो अटैक्स हुए हैं ना रिसेंटली, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो ईरान ने अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया, जो कुछ भी आबनाए हुर्मुज़ में हुआ, और किसी भी जारियत का ईरान के खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर की तरफ से स्टेटमेंट ये आई कि किसी भी तरह की जारियत का हम बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देंगे, हम दूसरी मर्तबा सोचेंगे नहीं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अहम तरीन चीज यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड जो है उसने ईरान पर हमलों की तस्दीक कर दी है। अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान के ये जो कुशम और बंदर अब्बास हैं यहां पर हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के जजीरा कुशम और बंदर अब्बास पर हमले की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्ताल हमले का जाती दिफा में जवाब दिया। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स ने आबनाए हुर्मुज़ से खलीज ओमान का सफर किया। इस दौरान ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमेरिकी बहरी जहाजों पर हमला कर दिया। तहम अमेरिकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी फौज ने खतरे को खत्म किया और हमले की जिम्मेदार ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। इन तनसीबात में ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात शामिल थी। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक इसके अलावा ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस तनसीबात को भी अमेरिका ने निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंटकॉम ने वाज़ेह किया कि अमेरिका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अमेरिका पूरी तरह मुस्तैद है और अमेरिकी अफवाज की हिफाजत के लिए तैयार है। यानी दोनों साइड्स ये नहीं उस तरह से कह रहे कि जो सीज फायर है वो खत्म हो गया, लेकिन सिचुएशन अभी भी परेशान कुन है। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 3 अमेरिका के वर्ल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर्स जो है ना वो आबनाए हुर्मुज़ से कामयाबी से ट्रांजिट हुए, उन पे फायर किया गया ईरान की तरफ से, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन ईरान जिस जगह से अटैक कर रहा था उसे जरूर डैमेज हुआ है। और इस सब के अंदर हम ईरान को यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो हैं, आपके साथ पहले भी यही हुआ, अभी भी यही हुआ और अभी भी डील साइन कर ले, वक्त है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक चीज हुई है कि मल्टीपल शिप्स जो हैं आबनाए हुर्मुज़ में उन्हें आग लगने की तलात मौसूल हुई और IRGC जो है उसने यह क्लेम किया है कि हमने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स को, अमेरिका की नेवी की शिप्स को हिट भी किया। एक होता है मिसाइल लॉन्च करना, दूसरा है उसे जाके लगना और उसे उसका आग पकड़ना। तो ईरान अभी तक यही क्लेम कर रहा है कि अमेरिका अपनी इज्जत बचा रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। ये सारे मामलात जो है नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यह बता दूं कि अमरीकी जो मामलात हैं अगर हम उसे देख लें तो कुछ चीजें हैं जो हमारे सामने इस वक्त बहुत ज्यादा आई गेस वाज़े अंदाज में क्लैरिटी के साथ नजर आ रही हैं। एक तरफ तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाजों पर हमलों की जो वीडियोस हैं वो भी जारी कर दी हैं, जो कि अमरीका के लिए इटसेल्फ एक बहुत बड़ी और मेजर एम्बैरसमेंट है। और ईरान इस वक्त ये मैसेज दे रहा है कि विद ऑल दी पावर और विद ऑल द माइट अगर आप आते हैं, इसके बावजूद जहां जहां पर हमें मौका मिला, जहां जहां पर हम कार्रवाई कर सके, मौके पर जवाब देंगे। अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना चाह रहे थे, ईरान अभी भी कह रहा है कि ये पीछे भाग गए। अमेरिका कह रहा है हमने यहां से गुजरने में कामयाब हुए और जहां से अटैक किया गया ईरान ने कुशम शहर से और बंदर अब्बास शहर से इनके ऊपर मिसाइल दागे, तो अमेरिका ने वापस उन जगहों के ऊपर अटैक किया। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भाई जंग बंदी तो बरकरार है इस सब के बावजूद और ईरान जल्दी जल्दी डील कर ले वरना फिर बहुत शदीद तबाही होगी। लेकिन जंग बंदी बहुत फ्रेजाइल है और कोई भी मिसकैलकुलेशन समुंदर में ये जो हल्की आंच पे काम चल रहा है एक दूसरे के साथ, ये बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा हो सकती है और बड़ी तबाही मचा सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।